सो हाय एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। आई एम नमिता सचदेव विद यू और आज मेरे साथ हैं वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स और आई वुड से वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, जिनकी हंसा की आवाज से मुझे लगता है आज भी सारी बहुरानियां जिनका नाम हंसा है वो अपनी किचन से बाहर आ जाती होंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट तुलसीदास पारिक जी। यस, अका बाबू जी, अका आनंद देसाई जी जो आज हमारे साथ हैं। आनंद सर, इट्स बीन एन ऑनर वेलकमिंग यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स एंड टॉकिंग टू यू। हाउ आर All well, thank you. My pleasure talking to you. Thank you so यू? much. वेल सर, जैसे मैंने कहा कि आप ये जो किरदार है तुलसीदास पारिक या बाबूजी का वो इतना फेमस हो चुका है कि सब लोग आपको उसी नाम से जानते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक था बीरबल को रिक्रिएट करने की बात करूं या फिर अगर मैं कलयुग में बीरबल के होने की बात करूं तो वो एग्जिस्टेंस आपने हमें दिया है। सो आपने हर किरदार को कैसे बनाया, पहले तो हमें ये बता दें। मुझे हर किरदार को करने में बहुत मजा आता है। और ये बाबूजी स्पेशली, और बाकी बीरबल का रोल और भी दो चार रोल जो बहुत आइकॉनिक हो गए। बट मुझे हर रोल करने में बहुत ही मजा आया है। और मैं पूरी शिद्दत के साथ अपने रोल्स करता हूँ। करने में मुझे मजा भी बहुत आता है। ये जो एफर्टलेसनेस आती है स्क्रीन पे सर, इसको करने में भी बहुत एफर्ट्स लगता है, ये हम जानते हैं एज एक्टर्स। सो यस। कितना आपको मतलब अपने एक किरदार में जाने के लिए फिर उससे बाहर निकलने के लिए? नहीं, मेहनत तो लगती है, दैट गोज विदाउट सेइंग। वो एफर्टलेसनेस तो दिखानी पड़ती है, बट मेहनत जाती है। हर एक किरदार में, हर एक एक्टर के लिए जाती है। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं थोड़ा ट्रेन्ड एक्टर हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैंने कोर्स किया। उनकी परफॉर्मिंग विंग के साथ जुड़ा रहा, थिएटर किया। तो वो ट्रेनिंग मुझे कहीं ना कहीं अपने टेलीविजन और फिल्म्स के रोल्स प्रिपेयर करने में बहुत मदद करती है। अच्छा, एक तो होता है सर रियल लाइफ में जो आप लोग थिएटर करते हैं इतने सालों तक आपने किया, उसकी एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। अभी ये जो टेली प्लेज आ रहे हैं आप उसमें भी हैं, राज दर्शन में। तो आप बताएं पहले तो आपको ज्यादा कौन सा पसंद आया, जो रियल लाइफ में या रियल लाइफ वाला ये वाला टेली प्ले? नहीं, लाइव एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया होता ही है। और एकदम ही वो तो फॉर एनी एनी एक्टर दैट्स अ बिग हाई। और मैं मानता हूँ कि हर एक एक्टर को थोड़ा बहुत थिएटर, चाहे वो टेलीविजन ही करना चाहे, वो थोड़ा थिएटर करना चाहिए। उनको ट्रेनिंग वो बहुत अच्छी मिलेगी। और सेकेंडली मैं ये कहूँ, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप कि अगर आप जी थिएटर और इन एसोसिएशन विद टाटा प्ले जो थिएटर का कॉन्सेप्ट, जी थिएटर लेके प्लेस को इन अ टेली प्ले फॉर्मेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कई लोग हैं जो शायद ऑडिटोरियम में नहीं जाना चाह रहे हैं या नहीं जा पाते हैं, स्पेशली कोविड टाइम में जब सब कुछ बंद था। उसके बाद अब शायद नहीं जाना पा रहे, तो एक बहुत बड़ा ये फॉर्मेट है कि आप अच्छे अच्छे प्लेस थ्रू टेली प्ले के फॉर्मेट में देख पाए। सो ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। मुझे मजा तो इसमें भी उतना ही आता है जितना वहां आता है। इसमें सर रीटेक्स का स्कोप होता है वैसे टेली टेली प्ले में, इफ आई आस्क अबाउट दैट? हाँ, मतलब हम रिहर्सल प्ले की तरह करते हैं। कुछ दिनों तक लगातार रिहर्स करने के बाद उसको रिकॉर्ड होता है, चंक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और फॉर एनी रीजन कुछ ब्रेक हुआ तो वन कैन डू अ रीटेक, बट वो चंक्स में होता है। एंड वी ट्राई नॉट टू डू अ रीटेक, और एक थिएटर के लेवल पे चंक्स में हम परफॉर्म करें। दो तीन कैमरेज होते हैं, एक कैमरा नहीं होता है, तो अलग अलग चीजें, ब्लॉकिंग भी उस हिसाब से होती है। तो हम्म। ये तो है। बट वी आर फेसिंग अ कैमरा, इट्स अ टेली प्ले। लाइव में ये होता है कि देयर आर नो रीटेक्स। आप ऑडियंस के सामने बिल्कुल लाइव होते हैं। यहाँ हाँ। रिकॉर्ड होके उनके सामने पेश किया जाता है। वो अच्छा, डिफरेंस है। इससे पहले कि मैं राजदर्शन की बात करूं या षड्यंत्र के बारे में आपसे कुछ जानूं, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जब आप लोग स्टेज पर होते हैं, व्हेन फॉर एग्जांपल अ थिएटर प्ले इज गोइंग ऑन रियल लाइफ वाला, तो क्या वो स्टेज पे चढ़ने से पहले पहली बार वो नर्वसनेस या घबराहट टाइप फीलिंग होती है? ऑल्दो आई डोंट नो इफ इट्स अ राइट क्वेश्चन टू आस्क और नॉट, बट यस आई वुड वांट टू नो दैट। नो, व्हेन जब शुरुआत होती है ना, जब यू आर आप अपना थिएटर में काम करना शुरू करते हैं, तब ये चीज हाँ। जरूर रहती है, डेफिनेटली। बट धीरे धीरे आप उसमें रवा हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं। ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन तो करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट बिफोर गोइंग ऑन टू स्टेज। तो वो तो हाँ। रहता है, एक हल्का सा वो जरूर रहता है। बट हम्म। आपको थोड़ी आदत पड़ जाती है उसकी, ये है। हम्म। वैसे ये गूफअप्स भी होते होंगे, मैंने कई बार देखा है, अपने फ्रेंड से भी मैंने सुना है कई बार कि आप अपना या आपके को एक्टर डायलॉग भूल गए या आप अपना डायलॉग भूल गए, तो कैसे मेकअप होता है वो चीज थिएटर में, मतलब रियल लाइफ प्ले में? वही 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 खूबी है। वो इम्प्रोवाइज करना ही पड़ता है। आपको स्क्रिप्ट तो पता होती है कहीं ना कहीं, हाउ एवर इम्प्रोवाइज तो करना पड़ता है अगर कोई भूल जाए तो।
और ताकि वो प्ले आगे बढ़ सके। तो वो मोमेंट्स तो हर एक की लाइफ में आती है, हर कहीं कहीं ना कहीं वो होता है। और ज्यादातर प्ले में हमारी जो ट्रेनिंग अब कोई प्रॉम्प्टिंग होती नहीं थी, इन तेरे वेस्टर्न पे शायद अब कहीं नहीं होती है। पहले के जमाने में देयर वाज अ प्रॉम्प्टर सिटिंग बैक स्टेज, तो थोड़ा प्रॉम्प्ट कर देता था। बट अब वो नहीं होता है, तो आपको इम्प्रोवाइज करना ही पड़ता है हाउ एवर वो करके, ताकि प्ले आगे बढ़े। वो एक अच्छा। बड़ी हम्म। मजाक, बड़ी मोमेंट ऐसी होती है, थोड़ी एंग्जाइटी वाली भी होती है कि कैसे आगे बढ़ेगा, बढ़ जाता है तो मजा भी आता है। यस। अच्छा, हाउ डिड राज दर्शन हैपन टू यू सर? द डायरेक्टर एंड द टीम ऑफर टू केम टू मी कि ये रोल है, बहुत अच्छा रोल है, राज दर्शन सेकंड फ्रॉम बंगाली प्ले। और उसमें जो राजा का रोल था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सोल स्वैपिंग उसमें होती है। तो तो दे ऑफर टू मी, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा। और काफी वक्त के बाद मैं इन अ वे टेलीप्ले के जरिए थिएटर से जुड़ा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो करने में। वहीं वैसे ही हमने सारे एक्टर्स ने मिलकर रिहर्सल की थी लगातार, और फिर हमने चंक्स में उसको शूट किया। तो टेलीप्ले में भी और प्रोजेक्ट्स की तरह एक क्रिएटिव लिबर्टी आपको दिया जाता है टू इम्प्रोवाइज, या किस तरह से अगर आप अपनी तरह से उसको प्ले करना चाहें तो? हाँ, इम्प्रोवाइजेशन होते हैं ड्यूरिंग रिहर्सल्स का, हम जो स्क्रिप्ट होती है उसमें हम कर सकते हैं विद कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर ऑफ कोर्स। तो वो तो थोड़ा बहुत चलता है, पर वो रिहर्सल्स के स्टेज पे होता है। पर एक बार जब कुछ फाइनल हो जाता है तो जो फाइनल होता है वही फॉलो करना पड़ता है। उसके हम्म। दौरान उस वक्त इम्प्रॉम्प्टू कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो गया विच वर्क्स, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, वो इम्प्रॉम्प्टू होता है। ये सारे किरदार करने के बाद में ऐसा कोई है कि आपको लगता हो कि ये वाला किरदार तो मेरे लिए बना था? मतलब फ्यू कैरेक्टर्स आप करते हो, और कुछ ऐसे होते हाँ हैं ना जो आपको लगता है इनके लिए ही बने थे। तो कौन सा वो हाँ। किरदार था जो ऐसा था आपके? नहीं, मैं कभी सोचता हूँ मुझे अच्छे रोल्स या मुझे अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिले, वो रोल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही रोल्स जब जब मिलते गए तो मुझे बहुत मजा आया। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि बीरबल वाला रोल या खिचड़ी का रोल, ऐसा रोल हो सकता है और मुझे मिलेगा। बट मिला तो करने में बहुत मजा आया, आइकॉनिक हो गए तो और भी मजा आया। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज जो जो आई पर्सनली लव अबाउट योर क्राफ्ट इज लाइक, आपको जब भी स्क्रीन पर हमने देखा, एक तो वन हैंड पे आपने इतने इंटेंस कैरेक्टर भी किए, सीरियस रोल और बहुत इंटेंस है ना, और एक साइड पे आपने कॉमिक भी किया उतनी ही शिद्दत जी। के साथ, उतनी ही एफर्टलेसनेस के साथ हमको दिखा। ये जो बैलेंस बनाना होता है सर, ये दो तरह के किरदारों में, ये कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी स्क्रीन पे? बिल्कुल, बट वी आर मतलब मैं और कई मेरे जैसे लोग हैं जो ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, तो ड्यूरिंग अवर ट्रेनिंग वी आर ट्रेन्ड टू डू वैरायटी ऑफ रोल्स, हमें वहाँ रोल्स अलग अलग मिलते भी हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान वो चीजें पता रहती है, एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन एबल टू डू अ वैरायटी ऑफ रोल्स। अलग अलग मुझे मिले, करने में मजा आता है, जहाँ परफॉर्म करने का अच्छा होता है तो बहुत मजा आता है। कॉमेडी भी की तो उसमें भी मजा आता है, कर रहा हूँ, और इंटेंस रोल्स में भी मजा आता है। हैंडस्टक मोमेंट हुआ है आपके साथ कि आपको बाबूजी कहकर सब लाइक आ गए लोग आपसे फोटो वोटो खिंचवाने एंड ऑल दैट? हाँ हाँ, ऐसा? खिचड़ी का मेरा किरदार तो आइकॉनिक हो गया, मेरे लिए लैंडमार्क रोल हो गया। और बाबूजी की वजह से ही मुझे बहुत लोग पहचानते, वो बड़े प्यार से बाबूजी कहकर मुझे मिलने भी आ जाते। आज के वक्त में सर हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत मौका दे रहे हैं एक्टर्स को आगे आने का या एक्सपेरिमेंट करने का अपने किरदारों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो रेपिटेटिव भी होता जा रहा है। हम देख रहे हैं सस्पेंस थ्रिलर्स, है ना, लाइक साइकोपैथिक, लाइक इस तरह के किरदार आ रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द कंटेंट दैट इज बीइंग सर्व्ड राइट नाउ ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? मेरे हिसाब से कंटेंट अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। जो जो चीजें ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो जो कंटेंट अच्छा है ना, वही 90% किया है। लोग कुछ भी करें या कुछ भी लिबर्टी ले ले, आई डोंट थिंक दैट इज राइट, और वो चलता भी नहीं है, यू नो, बियॉन्ड अ पॉइंट। सो द कंटेंट हैज टू बी वेरी क्लियर। हाँ, थोड़ी भेड़चाल हर जगह होती है कि एक चीज क्लिक कर गई तो ऐसी चीजें बनाओ हमारी भी क्लिक होगी, और ऐसा होता भी है, रेपिटेटिवनेस बनी भी है। बट अच्छा कंटेंट होना चाहिए तो ही चीजें चलती है अकॉर्डिंग। लेकिन उसी जॉनर में भी अगर आप कुछ और अच्छा पेश करेंगे या, तो ऑडियंस विल लाइक इट। डेफिनेटली। वैसे कहते हैं कि एक्टिंग, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती आपके अंदर। अगर आपको एक्टर बनना है तो अंदर एक पहले से एक्टर होता है, तभी आप एक्टिंग को और आगे परस्यू कर पाते हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो? हाँ हाँ, मतलब मैं ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस मानता हूँ। हाँ, आपके अंदर
टैलेंट जरूर होती है, दैट इज इनबॉर्न, दैट एप्टीट्यूड इज देयर, टैलेंट कहिए उसको आप, तो वो होता है, बट उसको थोड़ा तराशना जरूरी पड़ता है, उसको ट्रेन करना जरूरी पड़ता है, दैट यू बिकम अ बेटर एक्टर। जैसे हम्म। एक मैं ब्रॉडर एग्जांपल दूं तो एक गायक हो या म्यूजिशियन हो जो सितार बजाता है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो उनमें टैलेंट तो होता है, पर उनको वो सीखना पड़ता है, वो इंस्ट्रूमेंट या गायक को संगीत सीखना पड़ता है टू ट्रेन हिज और हर वॉइस। डांसर को भी ऐसे ही करना पड़ता है। पेंटर हैज टू आल्सो लर्न, सो एक्टर आल्सो हैज टू लर्न। हाँ, टैलेंट होती है, बट उसको एज आई टोल्ड यू तराशना पड़ता है, जो आपको हाँ। मदद ही करता है किसी भी फॉर्म में, चाहे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, आप लगातार थिएटर करिए, किसी भी फॉर्म में किसी इंडिविजुअल लेवल पर सीखिए, बट आप जो काम करना चाहिए, करना चाहते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके बारे में नॉलेज बहुत, ताकि आप हम्म। अच्छे से उसको परफॉर्म कर हम्म। सकें, आप सर, मीडियम को भी असली समझ सकते हैं। बिल्कुल जिस दौर में आपने शुरू किया था तब बहुत मीडियम की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस नहीं हुई थी। अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया, आ गया एवरीवन इज अ स्टार नाउ, स्टारडम का भी डेफिनेशन बदल गया और बहुत कुछ बदल गया, मतलब हाँ। मायनों की। तो आपको उस वक्त में बेस्ट क्या लगता था जो आपको लगता है कि अभी नहीं है वो चीज? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा था, चीजें अच्छी थी। अभी ऑफ कोर्स सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, और एक तरीके से जरूरी भी है कि दैट्स इन थिंग दीज डेज, बट प्राइवेसी टिल एक लेवल तक सोशल मीडिया अच्छा है फॉर योर प्रोफेशनल वर्क या जो भी आप करें। बियॉन्ड अ पॉइंट इंट्रूजन थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कई कई बार, तो वो ना हो तो अच्छा है। यूज इट एज अ पॉजिटिव थिंग, नॉट इंडल्जिंग थिंग ऑन अ प्राइवेट लेवल ऑल्सो। मैंने कई लोग बहुत मोमेंट टू मोमेंट करते हैं, विच आई पर्सनली डिसएग्री। अभी मैंने यहाँ सवेरे ये उठा, मैंने पौधे में पानी डाला, वो सारी चीजें रखते हैं, तो आई आई थिंक दैट्स नॉट नेसेसरी। आप चीजें शेयर करिए टिल अ पॉइंट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात सर कही यहाँ पे। वेल, आप अपने वक्त का क्या सबसे ज्यादा मिस करते हो सर? वैसे अपना ये भी आप ही का दौर है ऑफ कोर्स, यू आर अ लेजेंड, लेकिन उस वक्त का आप क्या मिस करते हो सबसे ज्यादा? नहीं, मजा आता, आई गो विद द फ्लो, और मुझे अच्छा लगता है जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, और मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक टू बी इन टुडेस टाइम्स। और पहले की चीजें भी अच्छी थी। माय ट्रेनिंग जो मुझे मिली, या मेरा परफॉर्मिंग ग्रुप एनएसडी का था, उसके साथ जो मैंने परफॉर्म किया, दोज आर नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स फॉर मी, बिकॉज उसकी वजह से मुझे करियर में बहुत फायदा हुआ है। तो आई डेफिनेटली चेरिश दोज मोमेंट्स। एनएसडी के बाहर की चाय भी आप बहुत मिस करते होंगे, समोसा चाय जो मिलता है वहां पे। हाँ, वहाँ मंडी हाउस में चाय समोसा, वो तो फिर लगातार हमारा वो स्टेपल चीज थी, तो वो तो मिस करता हूँ डेफिनेटली। बंगाली मार्केट में जाकर वहाँ चाट खाना और चाय पीना, वो सब तो बहुत मिस करता हूँ। वो हम लगातार जाते थे, और हम लोग जब दोस्त होते थे, हमारी बैचमेट्स वगैरह, तो हम सब बर्थडेज भी मनाते हाँ। थे। तो अगर बड़े छोटे लेवल पे होते थे, उसमें स्कॉलरशिप्स मिलती थी, वो करते थे, तो केक ना मिला तो हम जाके बेसन का लड्डू लेके आते थे, उसको ऐसे ही काट के हैप्पी बर्थडे करते थे। तो दीज आर वेरी नाइस स्मॉल अफेक्शनेट एंड नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स। दर्शन में जो किरदार आपने, राजा साहब का किरदार आपने निभाया, इसका बेस्ट पार्ट क्या रहा सर आपके? द बेस्ट चैलेंजिंग था कि शुरू में आई वाज प्लेइंग जो राजा थे, वो राजा के हिसाब से, और देन दिस स्वैपिंग होती है, देन आई हैड टू बिकम दैट कैरेक्टर। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, और उस हिसाब से किरदार तो मतलब कॉस्ट्यूम वाइज तो राजा ही रहता था, बट इज टोन चेंज, उसकी सारी चीजें चेंज होती थी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो करने में हम्म। मजा भी आया, उसके लिए हमें रिहर्सल्स भी करनी पड़ती थी, बिकॉज दोनों एक्टर्स को वो तालमेल बिठाना पड़ता था, तो उसके लिए हम्म। रिहर्सल्स आवश्यक थी। तो कितना वक्त लग जाता था आपको इस पूरे प्रोसेस में? कितना वक्त लगा? होता है ना कि एक किरदार में जाने का, उसकी स्किन में जाने का बहुत हाँ, प्रोसेस होता पहले हमने स्क्रिप्ट, आई थिंक हमने काफी पहले तो स्क्रिप्ट हमें दी गई थी, और स्टडी की स्क्रिप्ट में, धीरे धीरे समझते गए, फिर रिहर्सल्स किए, लगातार किए थे हमने। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई थिंक 15 दिन की रिहर्सल्स हमने की थी, सो दैट वी कुड गेट इन टू इट। 15 दिन उसके है। बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया था। हम्म। और अभी राजदर्शन के बाद हम क्या देखेंगे? सर को किस में काम करता हुआ देखेंगे हम इसके बाद अगले प्रोजेक्ट में? राजदर्शन के बाद षड्यंत्र आया है जी थिएटर और टाटा प्ले पे, विच इज अ थ्रिलर काइंड ऑफ अ थिंग, दूसरा बिल्कुल अलग है थ्रिलर। उसमें भी मजा आया। वो इट्स बेस्ड ऑन अ मराठी प्ले, जो मराठी प्ले 1970s में बहुत सक्सेसफुली स्टेज हुआ था,
बाय मराठी एक्टर्स। तो उसको ये टेलीप्ले के फॉर्मेट में लिया है। और हमने करने में, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, बड़ा इंट्रीगिंग चीजें हैं, एंड तक पता नहीं लगता कि हु इज द रियल कल्प्रिट। तो बहुत अच्छा, शूट भी अच्छा हुआ है, और हम सबको करने में भी बहुत मजा आया। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। हीना थी, कुणाल रॉय कपूर थे, चंदन रॉय थे, बाकी सब एक्टर्स थे। एंड आई एंजॉयड वर्किंग विथ ऑल ऑफ देम। और हमने रिहर्सल करने में, वी बॉन्डेड वेल ड्यूरिंग द रिहर्सल्स, और करने में मजा भी बहुत आया। और डायरेक्टर वॉज वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल मराठी प्ले भी देखा हुआ था। तो अच्छा। एज फार हाँ, तो एज फार एज पॉसिबल वो जो उसकी स्पिरिट विद इन दिस फ्रेमवर्क लाने की कोशिश थी, वो आई थिंक काफी अच्छी तरीके से आया है। अच्छा, हाउ डू लाइक द यंग एक्टर्स टेक इट व्हेन दे गेट टू वर्क विद लेजेंडरी एक्टर्स लाइक यू? क्या सीखते हैं वो लोग आपसे? आई डोंट नो वो क्या सीखते हैं, दे हैव टू नो, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ चीजें उनको मिलती होंगी। I would, if not advise, but a suggestion that discipline is very important in art. So that if they learn, discipline is very important, and dedication towards your work. पूरी तरीके से, उसमें शॉर्टकट्स नहीं होते, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और आपके फिजिकल अपीयरेंस पे जरूर ध्यान दें, बट उसके साथ साथ परफॉर्मेंस में भी ध्यान दें। आप जो लैंग्वेज बोलते हैं उस पर भी ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि कई लोग करेक्ट भाषा नहीं बोल पाते। जिस भाषा में आप हिंदी में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको हिंदी अच्छी तरीके से आनी तो चाहिए। तो कई बार वो नहीं होता है। उस पर ध्यान जरूर देना। जितना आप फिजिकल ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान इस पर। दैट वुड बी माय सजेशन। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा। ये सजेशन आपने बहुत ही कमाल का भी दिया, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके मुझे। इट्स बीन रियली एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। माय प्लेजर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज टेक केयर। ऑल लव राइट। टू। थैंक यू। माय प्लेजर एंड थैंक यू। बाय बाय।